स्टूडेंट, आज हम करने जा रहे हैं मल्टीनेशनल कंपनीज MNCs ग्लोबल वाइज कंपनीज। आज हमारा बिजनेस का स्केल इतना ज़्यादा बढ़ चुका है कि केवल हम नेशनल लेवल तक सीमित नहीं हैं। आज एक देश दूसरे देश पर पूरी तरह से किसी न किसी चीज़ के लिए डिपेंडेंट है। इसीलिए मल्टीनेशनल्स कंपनी का दौर बहुत ज़्यादा चल रहा है। मल्टीनेशनल कंपनीज का मतलब ऐसी कंपनी जिनका हेड ऑफिस उनके अपने देश में होता है, जिसे हम होम कंट्री कहते हैं, परंतु उनका जो प्रोडक्ट होता है वो प्रोड्यूस किया जाता है और वो सेल किया जाता है डिफरेंट कंट्रीज़ में। अलग अलग कंट्रीज़ में उनकी अलग अलग ब्रांचेज होती हैं जहाँ पर उनका प्रोडक्शन होता है, परंतु जहाँ पर रूल्स रेगुलेशंस सारे के सारे हेड ऑफिस से बनकर आते हैं और उन्हीं को वो फॉलो करते हैं। इसे हम मल्टीनेशनल कंपनीज कहते हैं। तो these are the main features of the multinational companies. Centralized management, चाहे ये कंपनी कितने भी देशों में अपनी सब्सिडरी कंपनीज को खोलती है, अलग अलग ब्रांचेज को चलाती है, परंतु इनका मैनेजमेंट, इनकी पॉलिसी, इनके रूल्स एक ही जगह से बनते हैं और उसे हम हेड ऑफिस कहते हैं। इसलिए इसका जो मैनेजमेंट का कार्य है वो एक जगह से सब्सक्राइब होता है। इसको हम सेंट्रलाइज्ड मैनेजमेंट कहते हैं। वर्ल्ड वाइड स्प्रेड ऑफ द बिजनेस, मल्टीनेशनल कंपनीज का बिजनेस पूरे वर्ल्ड लेवल पर फैला होता है। ये अपने माल को डिफरेंट कंट्रीज़ में पहुंचाते हैं और डिफरेंट कंट्रीज से खरीदते हैं, तो इनका पूरा का पूरा विश्व स्तर पर अपनी दौड़ होती है। बेटर क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट्स, अब हमारा प्रोडक्ट केवल हमारे देश में नहीं बेचना है, दूसरे देशों में बेचना है। दूसरे देशों के साथ जब हमारा कंपटीशन हो जाता है तो हमें अपने प्रोडक्ट को और ज़्यादा सुपीरियर क्वालिटी का बनाना पड़ेगा, ताकि हम मल्टीनेशनल कंपनीज के बिजनेस में अपने देश को टिका सकें। एक देश, उसकी करेंसी तभी वैल्यूएबल मानी जाती है जब किसी देश के एक्सपोर्ट इंपोर्ट से ज़्यादा हों। हमारे देश की जो कंपनियां हैं वो दूसरे देशों में जाकर अपने बिजनेस को सेट करें और उनका सारा का सारा काम यहाँ से चले और हमारे प्रोडक्ट पर दूसरे देश डिपेंडेंट करें, तब हमारी जो नेशनल लेवल पर हमारी पहचान होगी और हमारी मल्टीनेशनल कंपनीज की वृद्धि होगी और हमारी करेंसी के रेट क्या होंगे, इंक्रीज। लार्ज साइज, आपका प्रोडक्शन काफ़ी भारी मात्रा में होता है, सुपर क्वालिटी का होता है। एक्सेस टू द इंटरनेशनल मार्केट, अब आपकी वैल्यूएशन केवल आपके देश से नहीं की जाएगी। आपके देश में जो डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज हैं, आपका कंपटीशन उनके साथ नहीं है, आपका कंपटीशन दूसरे देशों के साथ है। अब जैसे एक हरियाणा बोर्ड है और एक आपका CBSE बोर्ड है, तो हरियाणा बोर्ड के बच्चों की वैल्यूएशन केवल एक हरियाणा स्टेट के बच्चों के साथ होती है, परंतु CBSE बच्चे की वैल्यूएशन पूरे इंटरनेशनल लेवल पर होती है, क्योंकि आपका CBSE बोर्ड केवल आपके देश में नहीं
बल्कि दूसरे देशों में भी इसकी कई ब्रांचेज हैं। स्पेशल अटेंशन टू द एडवर्टाइजमेंट। मल्टीनेशनल कंपनीज की जो सफलता का ग्राफ है, उसका प्रोडक्शन अधिक मात्रा में बिकेगा, उसको लोग जानेंगे, दूसरे देश के लोग जानेंगे, वो डिपेंड करता है विज्ञापन पर। जितनी भारी मात्रा में मल्टीनेशनल कंपनीज वहाँ के लोगों पे, जहाँ पर उन्होंने अपने प्रोडक्ट को बेचना है, उन्हीं लोगों को लेकर वो अपनी एडवर्टाइजमेंट करते हैं और अपना प्रोडक्ट को ज़्यादा से ज़्यादा मार्केट में बेचने में सफल होते हैं। तो इन मल्टीनेशनल्स कंपनी को चरम सीमा पर पहुंचाने में अहम भूमिका जो होती है वो होती है एडवर्टाइजमेंट। दैट्स